हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ए का सही आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। परिनालिका में धारा के प्रभाव से उसके भीतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो दो का सही आंसर बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ठीक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो क्या होता है इसका एसआई मात्रक? वेबर, टेस्ला, गॉस, इनमें से कोई नहीं है। तो 3 का बी हो जाएगा, टेस्ला होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ये सब जो क्वेश्चन है ना, हर बार पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और एक अभी ला रहा हूँ, एक क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको अभी ही आप रट लीजिए। ठीक है, अभी इसको ऐड कर लीजिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और रहेगा, ये इससे एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है। क्या है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है? अधिक होता है, अनंत होता है, शून्य होता है या कम होता है? बी हो जाएगा, अनंत। ठीक है। ये भी क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन आज लाया हूँ सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 में से आपका इसे ही 6 से 7 ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। ठीक है। पांचवा क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समांतर में उच्च प्रतिरोध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, समांतर में निम्न प्रतिरोध, ए नंबर। ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा, जितना भी क्वेश्चन है सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन भी आप मिस करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव मिस हो जाएगा। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो छठा का जो सही आंसर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। याद कर लीजिए, लॉरेंज बल की दिशा याद कर लीजिए, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यह भी क्वेश्चन पूछता है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो सातवां का सही आंसर डी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, डी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था कि ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है। एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध होता है, इसमें क्या दिखे, फिर से देखते हैं इसमें क्या बोल रहा था। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आममीटर पूछे तो शून्य होता है। देखिए, आममीटर पूछा तो शून्य होता है, शून्य। एक वोल्ट मीटर को आममीटर में बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है? तो इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। ओके, सी हो जाएगा। जब किसी अमापी को संत किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का सही आंसर ए हो जाएगा, बढ़ती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, ये तो अभी देखे थे ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग। 12 में क्या है, 1 एम्पीयर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है। इसका परिसर 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक संत होगा। तो 12 का सही आंसर ए हो जाएगा, 0.1 ओम।
13 का धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रहता है। कितना पे रहता है? कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत। ठीक है। एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दृष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार का कार्यशील बल्ब की दिशा होगी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। डी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है। 15 नंबर, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ये भी क्वेश्चन हो गया था, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन हो गया था, टेस्ला था इसका सही आंसर। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा दाहिनी तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाईं तरफ। का सही आंसर ऊपर की ओर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। 19 का सही आंसर बी हो जाएगा, हेलिकल। ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, किसने खोज की थी? तो 20 का सही आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेड ने। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको मिलता रहे और आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।